बोली इज़ रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। बोली एक हिंदी लफ्ज़ है जिसका मतलब सीधी-सादी होती है। तो बोली एक सेंसिटिव स्टोरी है अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम सुलाइखा। तो उसको घर में भी इन्फीरियर ट्रीट करते थे, इसके पेरेंट्स भी उसको नेग्लेक्टेड ट्रीट करते थे क्योंकि वो सीधी-सादी थी। लेटर ऑन वो उसको स्कूल भेजते हैं और उसकी टीचर जो है वो उसको पूरा लाइफ़ ही चेंज करती है और वो अपनी लाइफ़ का डिसीजन खुद लेती है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ हिज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ़। उसका रियल नेम था सुलाइखा। तो बचपन से लोग उसको बोली के नाम से जानते थे क्योंकि वो सीधी-सादी थी। वो रामलाल की बेटी थी, रामलाल की 4 बेटियाँ थी। तो बोली सबसे छोटी वाली बेटी थी। 10 साल की 10 मंथ्स की थी वो जब वो अपने बेड से नीचे गिरती है जिसकी वज़ह से उसके ब्रेन में इंजरी होती है और वो सीधी-सादी रहती है। इवन कि एट द टाइम ऑफ हर बर्थ वो बहुत ही खूबसूरत पैदा होती है, लेकिन 2 साल के बाद उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आता है जिसकी वज़ह से उसकी एंटायर बॉडी पोक मार्क्स में चेंज होती है। उसकी बॉडी पे मार्क्स लगे थे ब्लैक कलर के पोक मार्क्स में। तो बोली जो 5 साल तक वो बोलती भी नहीं थी। 5 साल के जब बाद उसने बोलना सीखा तो शी स्टैमर्स इवन कि हकला के बोलती थी। इवन कि दूसरे बच्चे जो थे वो उसका मज़ाक उड़ाते थे और उसके मिमिक्री करते थे, उसकी नकल करते थे। एज़ अ रिज़ल्ट बोली बहुत कम बोला करती थी। रमल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियाँ। 3 बेटे जो थे उनको तो शहर भेजा था उसने पढ़ाई के लिए क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। वो बेटों को पढ़ाते हैं और बेटियों को नहीं पढ़ाते थे क्योंकि वो सोचते अगर बेटियों को पढ़ाएँगे फिर उनके साथ कौन शादी करेगा? तो बेटों को उसने तो शहर भेजा था, लेकिन 2 लड़कियों की शादी हो चुकी थी, राधा और मंगला। अब रह गई थी चंपा और बोली। चंपा के लिए तो ब्राइडग्रूम ढूँढ रहे थे, लेकिन बोली जो थी चूँकि वो गुड लुकिंग भी नहीं थी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी, तो उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी। तो 7 साल की थी बोली कि वहाँ उनके गाँव में एक स्कूल की इनॉग्रेशन होती है, एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। तो तहसीलदार कहता है रामलाल से कि एज़ ए गवर्नमेंट एजेंट आप पहले अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। जब रामलाल अपनी बीवी से कहता है कि तहसीलदार ने मुझे कहा है कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, तो इसकी बीवी कहती है कि आर यू क्रेज़ी? हम बेटियों को कैसे स्कूल भेजेंगे? फिर उनके साथ शादी कौन करेगा? हम उनको स्कूल नहीं भेजेंगे। तो रामलाल कहता है कि मैं इनकार भी नहीं कर सकता तहसीलदार को। तो वो कहते हैं वैसे भी बोली की शादी नहीं होगी, तो नीदर गुड लुकिंग है नॉर हैविंग द सेंसेस, हम बोली को स्कूल भेजेंगे। दूसरे दिन वो क्या करते हैं तो बोली को नहला के इसके बालों में कंघा करके उसे नए कपड़े पहन के उसको स्कूल भेजते हैं। बोली रोती है, बहुत रोती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि शायद लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी उनकी एक गाय थी, शायद लक्ष्मी की तरह मुझे भी नहलाया गया और उसको फिर बाज़ार में बेचा गया, मुझे भी शायद बेचेंगे। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो लेट ब्राह्मण से कहता है कि नहीं मैं आपको बेचने नहीं बल्कि आपको स्कूल ले जा रहा हूँ। वहाँ की आपकी एक अच्छी टीचर होगी, वहाँ पे दूसरी लड़कियाँ भी होंगी, वो उसको स्कूल ले जाता है। तो बोली सोचती जब स्कूल जाती है तो वो बैठती है पीछे क्योंकि वो डरती है वहाँ पे। तो इसकी टीचर बोलती है, कहती है बोली ना बता नाम क्या है? इंट्रोडक्शन पूछती है तो बोली हक के बोलती है बो 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 बो। तो दूसरे बच्चे हँसते हैं जिसकी वज़ह से बोली इतना रोती है जैसे फ्लड उसकी आँखों से निकलता है। तो बोली पीछे बैठ के चुप करके बैठती है। तो उसकी टीचर उसको कंसोल करती है, उसको कंसोल करके बोलती है अब बताओ नाम क्या है? तो वो फिर से वो बोल ही नहीं कह पाती है क्योंकि वो स्टैमर करती है। उसकी टीचर उसको इनकरेज करती है कि कोई बात नहीं अपना फुल नेम बताओ। तो वो तो बोली बोलती है। तो शी वाज़ एबल टू से द बोली, तो उसको रिलीफ मिलता है जैसे कि उसने कुछ अचीव किया हो। तो उसकी टीचर जो है शी पैटेड हर हेड वेरी अफेक्शनेटली, कहती है कि अपने दिल से ये डर जाए ये निकालो। तुम स्कूल आओ, तुम हर रोज़ स्कूल आओ, तुम देखना एक दिन तुम बहुत अच्छी लड़की बन जाओगी, अब तुम अच्छे से स्कूल आया करो। तो बोली कहती है कि इसकी टीचर बोलती है आओगी स्कूल? तो शी नॉडेड हर हेड एंड से यस। बट टीचर कहती है कि नॉट बाय नॉडिंग, ज़ुबान से बोलो तुम स्कूल आओगे रोज़? तो बोली ये तो यस बोलती है। तो बोली भी हैरान होती है कि मेरे मुँह से कैसे यस निकला। तो उसकी टीचर जो है वो फुल ऑफ अफेक्शन थी, तो उसके में मदरली फीलिंग्स थी। तो बोली कहती है कि उसे पहली बार किसी ने उसको ऐसे ट्रीट किया था। बोली बहुत खुश थी, तो उसकी टीचर जो है उसको बुक देती है। उस पे कैट्स, डॉग्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, फ्लावर्स वगैरह दिखाती है। कहती है कि ये लो बुक ले जाओ अपने साथ, इसको घर में पढ़ो, फिर मैं आपको दूसरी बुक दूँगी बहुत बड़ी बुक। उसके बाद वो भी याद करोगी, उसके बाद में
बहुत बड़ी बुक दूँगी, तुम देखना, तुम अपने गाँव का नाम रोशन करोगी। तो ईयर्स पासड, अब बहुत साल हो गए। बोली स्कूल जाती थी, स्मॉल विलेज जो उनका था अभी टाउन बन चुका था। ये छोटा-सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बनता है। इवन के वहाँ पे वो डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे सिनेमा खुलता है, वहाँ पे कॉटन गिनिंग मिल बनती है, वहाँ पर ट्रेन स्टार्ट होती है। तो बोली भी अब बड़ी हो जाती है। अब बोली की शादी की बात होती है। दिसंबर आता है उनके घर शादी का पैगाम लेके। तो दिसंबर उसके बाप की एज का होता है। तो उसकी माँ कहती है कि तो क्या हुआ, बाप की एज का है, लेकिन बोली भी कौन सी खूबसूरत है, इसके साथ कौन शादी करेगा, हम इसकी शादी इसी के साथ करेंगे। इवन कि इसकी माँ जो 20 साल की बच्ची की शादी एक 50 साल के बूढ़े के साथ करवाना चाहती है। तो जो ही बारात आती है, तो दिसंबर जो था, जो वेल ऑफ था, तो बहुत ही अमीर था, उसकी पहली शादी हो चुकी थी, उसके बाल बच्चे भी थे। तो वो क्या करता है, बारात लेके आता है, बैंड बाजा लेके आता है। बोली भी दुल्हन बन चुकी थी। तो उसकी टीचर भी वहाँ थी उसकी शादी में। तो बोली दिसंबर आता है, तो अचानक से बोली के मुंह से पर्दा उठता है। तो दिसंबर देखता है कि उसकी बॉडी पे पोक मार्क के निशान थे। तो वो कहता है कि मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी बॉडी पे पोक मार्क्स के निशान है, इसकी बॉडी पे तो निशान है, स्मॉल पॉक्स के निशान। तो कहता है कि उसका बाप जो है, बोली का बाप रामलाल, वो पगड़ी निकाल के उसके पाँव में रखता है। कहता है कि नहीं, अब मेरा इज्जत का सोचो, इसके साथ शादी कर लो। तो ये कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। अब एक शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे, तो स्टार्ट होती है डाउरी। तो वो डाउरी मांगता है, अगर 5,000 रुपये दोगे तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी करूँगा, वरना मैं बैंड बाजा लेके वापस जाऊँगा। तो वो कहता है कि मैं 5,000 रुपये कहाँ से लाऊँ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तो वो 2,000 रुपये अपनी अलमारी से निकालता है। कहता है कि वो कहता है कि मैं 2,000 रुपये अपनी शादी नहीं कर सकता। को तो अरेंज करते हैं 5,000 रुपीज़। तो वो उसको 5,000 रुपीज़ देते हैं। तो रामला कहता है ठीक है, अब दे दो माला, मैं इसके साथ शादी करूँगा। जो ही दिसंबर अब माला इसके गले में डालना चाहता है बोली के, तो बोली माला स्नैच करती है इसके हाथ से और उसको आग में फेंकती है। कहती है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक ग्रीडी पर्सन है, ये डॉरी बने। पिताजी, मैंने तुम्हारी इज्जत की खातिर इस बूढ़े के साथ शादी करना चाहा, लेकिन ये ग्रीडी है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। उनकी वहाँ गाँव की जो औरतें थी, वो एक दूसरे के कान में बोलती थी कि देखो ये ढमकाऊ कैसी बोलती है। ये तो बोली कहती है कि हाँ, मैं ढमकाऊ हूँ, लेकिन अब मैं ढमकाऊ नहीं रही। मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती। मैं इस बूढ़े आदमी से, इस लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। तो उसके वो दिसंबर को घर से धक्के मार के बाहर फेंकती है। कहती है कि मैं जाओ बारात लेके, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। तो बोली का बाप रोते रोते अपनी बेटी से कहता है कि अब मैं क्या करूँ। बोली, अब तुम क्या करोगी, अब शादी करके शादी नहीं करोगी, अब कहाँ बैठोगी, क्या करोगी। तो बोली अपनी बाप को समझाती है, कहती है पिताजी, मैं जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, तो मैं उसी स्कूल में एज ए टीचर काम करूँगी, मैं वहाँ ही जाऊँगी पढ़ाने के लिए। तो इसका पिताजी बहुत ही खुश होता है। उसकी टीचर भी वहाँ पे होती है, तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। तो वो कहती है, तो मैडम क्या मैं वहाँ पढ़ा सकती हूँ। तो वो कहती है कि यस। बोली, तो इसका ड्रामेटिक एंड होता है। फिर बोली जो है वो एक स्माइलिंग आइज़ के ज़रिए विद डीप सेटिस्फैक्शन कहती है कि वो अब एक सिंपल बोली से अब मास्टरपीस बन गई थी, कि उसकी टीचर ने उसको कैसे चेंज किया इंटू मास्टरपीस। अब वो लोग उसको बोली नहीं, अब उसको सुलैखाना के नाम से जानते हैं। थैंक्स।